कल वसीम अकरम साहब ने जाने की कोशिश की, अपने शो से वो जा रहे थे स्टेडियम, 1.5 घंटा वो सड़क पे ख्वार होते रहे, उसके बाद वो वापस चले गए, वो स्टेडियम नहीं पहुंचे। स्टेडियम के हवाले से बातें हो रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं गाड़ी नहीं ले जा सकते, कुछ लोग कौन है मैं बता देता हूँ। अभी फखर आलम ने कहा कि हम जो है वो स्टेडियम तक नहीं पहुंच सके हैं। बहुत सारे यूट्यूबर भी ये बात कर रहे हैं कि जनाब बहुत रुकावटें हैं, नेशनल स्टेडियम में लोग नहीं आते हैं। नेशनल स्टेडियम में पीएसएल के मैचेस ही नहीं होने चाहिए, इंटरनेशनल मैचेस ही नहीं होने चाहिए। एक ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि क्राउड नहीं आ रहा कराची में, इसकी एक बड़ी वजह है। इसकी एक बड़ी वजह है कि लोग डिसअपॉइंट हो गए हैं। आपकी जो पाकिस्तान की क्रिकेट है ना, उससे वो डिसअपॉइंट हो चुके हैं। आप 2021 का सेमीफाइनल खेल रहे हैं, आप फिर जनाब एशिया कप का सेमीफाइनल खेल के हार के आ रहे हैं, फिर अगेन कोई फाइनल खेल के हार के आ रहे हैं। पीएसएल गिर रहा है या गिराया जा रहा है? जब भी मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी ना तो चीज गिरेगी। जब भी कराची में मैच होते हैं तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या हम जैसे स्पोर्ट्स एंकर जो मुसीबत में आ जाते हैं कि जी एक तो सबको पास चाहिए, और फिर जिसको भी मैच देखना है, आप यकीन करें जिसको भी मैच देखना है उसको पिच पे कुर्सी डाल के मैच देखना है, किसी इंक्लोजर में बैठ के मैच नहीं देखना। सिक्योरिटी के नाम पे कब तक लोग मतलब मजबूरी में रहेंगे मैच के जा के? मतलब ये कोई जिल्लत है यार? मतलब लोगों के मतलब तलाशियां देते हुए जा रहे हैं लोग जी जनाब। अबे चलो ना यार, ऐसी की 27,000 की कैपेसिटी है, अंदर बंदे 27 भी नहीं थे आए। कराची के स्टेडियम में 27 बंदे भी नहीं थे आए मैच देखने। इंटरेस्ट लेवल खत्म हो चुका है। हम अपने वीआईपी पासेस और वीआईपी गाड़ियां और जो प्रोटोकॉल था उसके साथ हम नहीं स्टेडियम पहुंच सके, तो आम बंदा जिसने जो टिकट लेके गया हुआ है वो कैसे मैच पे पहुंच सकता है? इतना परफॉर्म करने के बाद पाकिस्तान की टीम में मौका नहीं मिल रहा, तो उस वक्त इनका एक स्टेटमेंट आया था कि मेरा दिल चाहता है कराची के नेशनल स्टेडियम को मैं उलट के रख दूं। अब कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। भी पाकिस्तान से जो खेला हुआ हो उसके लिए तो वैसे भी दरवाजे खुले रखने चाहिए, और ये 1.5 घंटा लगाना, इसका मतलब अगर वसीम भाई को इतना 1.5 घंटे का प्रॉब्लम है तो नॉर्मल कितने बंदों को तकलीफ? जिस तरह उनको रास्ता नहीं मिल रहा था जाने का, जहां से बंद किए हुए हैं रास्ते, नो वन वाज अवेयर कि नहीं जी ये बंद है रास्ता, तो इसका पैरेलल रोड क्या है, कहां से पहुंचे स्टेडियम तक, वो पहुंच नहीं पाए। काफी अरसे से देख रहे हैं कि कराची के अंदर इवन के आपके इंटरनेशनल मैचेस के अंदर क्राउड नहीं होता। अब क्या वजूहत हो सकती है? क्या पार्किंग बहुत दूर लोगों को मिलती है, इजी एक्सेस नहीं आने का? तो आई मीन के हो सकती है, कुछ रीजंस हो सकती हैं। मार्केटिंग तो की है, या चांद पे पहुंच गई है, और हम जो अभी बस कभी कुर्सियों से कवर्स उतारते हैं भाई, और कभी नए कवर्स चाड़ के जो है वो शोधियां मारते हैं कि भाई हमने जो है कुर्सियां नहीं कर दी। कराची के अंदर क्राउड नहीं आता तो एटलीस्ट अब फ्री कर देना। ये तो बार बार कह रहा हूं मैं कि फ्री कर दें। अभी सिंध लीग हुई है, उसके फाइनल मैच में मैं उनके कह के तक गया कि क्राउड को आने दो। कितना पैसा क्राउड से आप बना लोगे? दोस्तों पीएसएल में इस समय एक से बढ़ के एक कारनामे हो रहे हैं लगातार। जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ है, हर बार पीएसएल सिर्फ नेगेटिव कारणों की वजह से ही चर्चा में आया है, सिर्फ नेगेटिव रीजंस की वजह से मीडिया में पीएसएल का नाम आया है। 2 दिन पहले पीएसएल में एक टीम में 13 खिलाड़ी अचानक बीमार हो गए क्योंकि उनको फूड पॉइजनिंग होगी। होटल ने पता नहीं उनको सड़ा गला क्या खिला दिया। उसके बाद हुआ क्या, मुश्किल से टीम बना के मैच हुआ, और फिर पीएसएल छोड़ के पोलार्ड अंबानी के यहाँ प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए आ गए। और रही सही कसर अब पता लग रही है। वसीम अकरम का नाम हम सब ने सुना है, बहुत फेमस क्रिकेटर है, आजकल वो कमेंट्री भी करते हैं और एक न्यूज चैनल के होस्ट भी है। वो गए थे पीएसएल का मैच देखने, और स्टेडियम की सिक्योरिटी के नाम पे कब तक लोग मतलब मजबूरी में रहेंगे मैच के जा के? मतलब ये कोई जिल्लत है यार? मतलब लोगों के मतलब तलाशियां देते हुए जा रहे हैं लोग जी जनाब। अबे चलो ना यार, ऐसी की कौन बर्दाश्त करेगा? अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। यार देखो 12-14 साल के बच्चे का एक माइंडसेट ये होता है कि स्टेडियम में जाके देखना है, क्योंकि उसको बड़ी रंगीनी नजर आ रही है। 24-25 साल का होगा, बोलेगा यार मोबाइल पे देखो, कौन जाएगा 2.5-3 घंटे पहले बैठेगा धूप के अंदर, वहां पे 50 की चीज 250 में खरीदेगा? यार ये कोई जाती है यार। बिल्कुल सही और नहीं सुना आपने? मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं। रफी भाई जो बात है फिर भाई ये है कि कौन चाहेगा कि अपनी फैमिली के साथ जाके तलाशी देने में किसी को भी एतराज नहीं है, लेकिन जिस हद तक आमेज अंदाज में तलाशी ली जाती है, वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी के सामने, अपनी मां के सामने, अपनी बहन के सामने पैसे देके कौन बर्दाश्त करेगा कि उसकी तलाशी जो इस अंदाज में ली जाए? मैं दूसरों की बात ही नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। सिंध प्रीमियर लीग के अंदर मैं जीटीवी मीडिया पार्टनर था, हम मीडिया मैनेजर थे, और मेरे साथ होते हैं मेरे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफा नकी, वो टीम का मैनेजमेंट का हिस्सा थे। हमें ग्राउंड में कभी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, और वो लोग कर रहे थे हमें 25 साल से हमें जानते हैं, वो इतना हमें तंग कर रहे थे कि आपकी सोचे तो फिर ग्राउंड में एक आम आदमी जो है वो किस तरह से जा। कल वसीम अकरम साहब ने जाने की कोशिश की, अपने शो से वो जा रहे थे स्टेडियम, 1.5 घंटा वो सड़क पे ख्वार होते रहे, उसके बाद वो वापस चले गए, वो स्टेडियम नहीं पहुंच सके। दिस इज व्हाट इज ऑन एयर एंड ही हैज कम्युनिकेटेड दैट। तो आप ये सोच लें तो नहीं, आप ये तो बड़ी मुनासिब बात ही नहीं है। कोई भी पाकिस्तान से जो खेला हुआ हो उसके लिए तो वैसे भी दरवाजे खुले रखने चाहिए, और ये 1.5 घंटा लगाना, इसका मतलब अगर वसीम भाई को इतना 1.5 घंटे का प्रॉब्लम है तो नॉर्मल कितने बंदों को तकलीफ? जिस तरह उनको रास्ता नहीं मिल रहा था जाने का, जहां से बंद किए हुए हैं रास्ते, नो वन वाज अवेयर कि नहीं जी ये बंद है रास्ता, तो इसका पैरेलल रोड क्या है, कहां से पहुंचे स्टेडियम तक, वो पहुंच नहीं पाए स्टेडियम तक। आई थिंक यही वही बात आप लोग पहले भी कर रहे थे, कल हमने किए ना कि जी वो 5 दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए और एक दरवाजे से सारे क्राउड को मैनेज करना, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो आई थिंक ये जो 5 दरवाजे ये खोलेंगे, डिफरेंट ग्राउंड के हर हिस्से से लोग आएंगे, तो फिर उनके लिए आसानियां भी होगी, सिक्योरिटी का मसला भी नहीं होगा। एक दरवाजे से अगर आप जाते हैं
तो आई कैन बिलीव दैट कि 2 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी है, लंबा वॉकिंग डिस्टेंस भी है। और फिर दूसरा, हैविंग सेड दैट, जो हमने दूसरे दिन कल बात की थी कि स्कूलों को लेके आए, स्कूलों के बच्चों को लेके आए, उनको अपने हीरोज के साथ बिठा के मैच के बाद 5-10 मिनट तस्वीरें खिंचवाएं, ताकि उनको क्रिकेट का भी शौक पड़े और जाके ग्राउंडों में वो अपनी फिटनेस का भी। सर, मैं सब कुछ हो सकता है। अभी ये मैं इस बात पे आती हूँ, एक ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि क्राउड नहीं आ रहा कराची में, इसकी एक बड़ी वजह है। इसकी एक बड़ी वजह है कि लोग डिसअपॉइंट हो गए हैं। आपकी जो पाकिस्तान की क्रिकेट है ना, उससे वो डिसअपॉइंट हो चुके हैं। आप 2021 का सेमीफाइनल खेल रहे हैं, आप फिर जनाब एशिया कप का सेमीफाइनल खेल के हार के आ रहे हैं, फिर आप फिर अगेन कोई फाइनल खेल के हार के आ रहे हैं। ओडीआई में क्या पैथेटिक आपकी डिसअपॉइंट हुए। आज मेरे पास एक मैच रेफरी की कॉल आई, आज मैच रेफरी ने मुझे पूरा डेटा दिया कि एक मैच रेफरी जो है या एक अंपायर जो एलीट पैनल में अभी शामिल हुआ, उसको फौरन आपने पीएसएल के अंदर लगा दिया। इस वक्त जो है वो कराची की नुमाइंदगी बिल्कुल भी अंपायरिंग में नहीं है, सिर्फ कराची का एक अंपायर है जो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में अंपायरिंग कर रहा है। कमेंट्री में कराची की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कराची में भी मैं कहना नहीं चाहिए नेशनल लेवल पे बैठ के बात, लेकिन जब आप बार-बार ये बात कहते हैं ना कराची के लोग ग्राउंड क्यों नहीं आ रहे, कराची के लोग ओन ही नहीं करते पीसीबी को, दूसरे तो पीसीबी ओन करता ही नहीं है। ना कराची का अंपायर जो है वो पीएसएल में नजर आता है, ना कराची के मैच रेफरी पीएसएल के नजर आते हैं। वालों को ये समझना होगा, तलाशी मेरे अपने मफाद में है। ठीक है, आप रवैये की बात कर रहे हैं, रवैयों को यकीनन बेहतर होने की ज़रूरत है, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि जी लोग नहीं आ रहे और उसकी ये वजूहात है, मैं समझता हूँ ये वजूहात कभी हुआ करती थी। अब तो एक ही रोड बंद है ना, सिविक सेंटर से इधर आने वाला जो रोड है हमारा स्टेडियम, अब तो सिर्फ वो बंद है, बाकी तो सारे ट्रैफिक चल ही रहा है। थोड़ी बहुत जो अगर ट्रैफिक जाम है सब्जी मंडी वाले रोड पे, यूनिवर्सिटी रोड पे, तो वो उस कंस्ट्रक्शन की वजह से जो 1.5-2 साल से तकरीबन वो चल ही रहा है। लेकिन यहाँ पे मौजूद लंबा हो जाएगा कि मैं नहीं समझता हूँ कि लोग जो ट्रैफिक की वजह से नहीं आ रहे, लोग ये रवैयों की वजह से ग्राउंड में नहीं आते हैं कि ना चीजें महंगी मिलती हैं, होती नहीं है, वॉशरूम साफ होते हैं, कुर्सियों में आप खुद विटनेस कर रहे होंगे, कुर्सियों की हालत ऐसी नागुफ्ता है कि लोग जब बैठेंगे तो उससे पहले उसको साफ करेंगे तो रुमाल तक काले हो जाएंगे, टिश्यू पेपर तक काले हो जाएंगे, इतना कचरा मैल कुर्सियों पे। जब कराची के अंदर क्राउड नहीं आता तो एटलीस्ट अब फ्री कर देना। ये तो बार बार कह रहा हूं मैं कि फ्री कर दें। अभी सिंध लीग हुई है, उसके फाइनल मैच में मैं उनके कह के तक गया कि क्राउड को आने दो, कितना पैसा क्राउड से आप बना लोगे। आखिरी दिन उन्होंने फ्री किया है तो आप देख लें कि सिंध लीग के फाइनल मैच में अच्छा खासा क्राउड आ गया था आपका। तो क्राउड को आने दे, जहां इशू आ रहा है क्राउड का होना ही हमारी इस लीग की कामयाबी। जिस तरह लाहौर की तरफ से या मुल्तान की तरफ से जो रिस्पांस मिला, बड़ा जबरदस्त आउटस्टैंडिंग रिस्पांस था, लेकिन काफी अरसे से देख रहे हैं कि कराची के अंदर इवन के आपके इंटरनेशनल मैचेस के अंदर क्राउड नहीं होता। अब क्या वजूहात हो सकती है? क्या पार्किंग बहुत दूर लोगों को मिलती है, इजी एक्सेस नहीं आने का? तो आई मीन के हो सकती है, कुछ रीजंस हो सकती हैं। मार्केटिंग तो की है, देखो मार्केटिंग तो हो रही है। आपके कलंदर लाहौर के अंदर इतने बड़े बड़े मैचेस हुए हैं, क्राउड आया, सारी दुनिया ने देखा है, तो एटलीस्ट कराची को भी पता होना चाहिए कि पीएसएल जो है वो कराची आ रही, तो हमें भी जाना चाहिए। तो क्या ऐसी वजूहात हो सकती हैं जो हमें वजूहात है जिसकी वजह से नहीं? स्टेडियम के हवाले से बातें हो रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं गाड़ी नहीं ले जा सकते, कुछ लोग कौन है मैं बता देता हूँ। अभी फखर आलम ने कहा कि हम जो है वो स्टेडियम तक नहीं पहुंच सके हैं। बहुत सारे यूट्यूबर भी ये बात कर रहे हैं कि जनाब बहुत रुकावटें हैं, नेशनल स्टेडियम में लोग नहीं आते हैं, नेशनल स्टेडियम में पीएसएल के मैचेस ही नहीं होने चाहिए, इंटरनेशनल मैचेस ही नहीं होने चाहिए। सर अभी आप फिर वो याद आता है, मैं घूम करके सिंध प्रीमियर लीग में क्राउड पूरा भरा हुआ था ना, उस पर भी तो यही कराची हाइट्स थे ना, कैसे गए थे ग्राउंड, कैसे भरे? क्रिकेटर हैं, आजकल वो कमेंट्री भी करते हैं और एक न्यूज चैनल के होस्ट भी है। वो गए थे पीएसएल का मैच देखने और स्टेडियम की सिक्योरिटी ने उन्हें वहां से भगा दिया। हाँ, ऐसा हुआ है। अब आप सोच लो, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को जब मैच नहीं देखने दिया जा रहा, उनसे ही ऐसी बदसलूकी की जा रही है, उनसे ही इस तरीके का व्यवहार किया जाता है कि वो बेचारे तंग होके चले जाते हैं। 1.5 घंटे तक वो बंदा स्टेडियम के बाहर रहा, कैसे भी करके अंदर जाऊं, सोचता रहा, कोशिश की उसने बहुत, लेकिन इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी हर बंदा उन्हें पहचानता है पाकिस्तान का, उसके बावजूद उस बंदे को मैच नहीं देखने दिया पाकिस्तानियों ने। फिर वो तंग होके चले गए ओब्वियसली। अब जब से ये खबर सामने आई है पाकिस्तानी मीडिया में पीएसएल की सिक्योरिटी को लेकर, लोग ही अपनी अपनी स्टोरियां साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें नंगा करके तलाशी ली जाती है और लोग इसी वजह से शायद पीएसएल देखने नहीं आ रहे। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो देखने आ जाते हैं, लेकिन जो 25-30 साल के हो जाते हैं वो ये सोचते हैं कि हम मोबाइल पे देख लेंगे, कौन तो वहां झकमारी करने जाएगा, 20 की चीज 50 में लेगा और उसके बाद उन टूटी कुर्सियों पे इतनी देर अकेले में बैठा रहेगा। इसी वजह से पीएसएल में लोग नहीं आ रहे हैं। और रही सही कसर पीएसएल की सिक्योरिटी और मैनेजमेंट पूरी कर देती है, जो सिक्योरिटी के नाम पे इतनी टाइट सिक्योरिटी है, मुझे तो लग रहा है कि हवा को भी वो फिल्टर करके भेजते होंगे। वसीम अकरम का जब से ये वाक्य सामने आया है तब से पीएसएल के मुंह पर एक चपेट लग गया है, पीएसएल के एडमिनिस्ट्रेशन के मुंह पे एक चपेट लग गया है कि वो कितने खराब एडमिनिस्ट्रेटर है। वो एक नोन बंदे को, हर किसी को जानते हुए भी वो उस खिलाड़ी को अंदर नहीं जाने देते, उसको मैच नहीं देखने देते हैं, और उसके बाद जो फेमस
पर्सनैलिटीज होते हैं, जो बड़े यूट्यूबर हैं या कि जो बड़े जर्नलिस्ट हैं, जो स्पोर्ट्समैन है, वो भी अगर मैच देखने जाते हैं तो भी उनसे इतनी बदसलूकी की जाती है कि वो बेचारे मैच देखना छोड़ ही देते हैं। वो सोचते हैं कि हम तो घर पे या टीवी पे मैच देख लेंगे, हमने स्टेडियम में नहीं जाना है। मुझे लग रहा है कि पीएसएल की जो सिक्योरिटी है, जो पीएसएल का सिक्योरिटी स्टाफ है, ये उसी की कारकर्दगी है। वो यही सोचते हैं कि हम ऐसी तलाशी ले लेंगे कि दोबारा बंदा देखने आएगा ही नहीं। जो यहाँ आएगा ऐसी सिक्योरिटी हमने बना देनी है कि वो कम से कम दोबारा ना आए, वो टीवी पर ही देख के खुश रहे। और शायद इसी वजह से बहुत सारे खिलाड़ी और बहुत सारे जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं वो अब पीएसएल से मुंह फेरने लगे और इसी वजह से शायद पीएसएल डूब रहा है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।